भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। अल्लाह अल्लाह करके जवाब दिया है और जवाब के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेज रहे हैं। भारत की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड करने आए। इसलिए डॉक्टर जयशंकर नहीं जा रहे। अगर किसी को गलतफहमी है कि बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, नहीं, कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। वो तो एससीओ का समिट है, कहीं कहीं होता ही है। वो चाइना में होता, चाइना जाते, कहीं और होता, कहीं और जाते, राइट। इनको सोचना चाहिए कि एक बंदा हमारे लिए ज़हन में क्या रख के आ रहा है, उसके माइंड में क्या है। वो आपको पहले कह रहा है कि जी मैं आपके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। तमाम रिपोर्टर्स सबने पीछा करना है डॉक्टर जयशंकर का। ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिंग टिंग जो भी हैं सब ने पीछे रह जाना है। सिर्फ नजरें होनी है, ऑल आइज ऑन डॉक्टर जयशंकर। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पीटीआई के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनों से खिताब की दावत। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें। वहां यार वो इसलिए आ रहे हैं वहां पर। आज के दौर में आरजू फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फ़ौरन बाद कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। चल हिंदू बेसिकली तासुब पसंद कौम है, अच्छा ठीक है, और जो कौम या जो फिरका तासुब पसंद होगा कभी भी आपसे तल्लुकात वो नहीं रखेगा। जयशंकर बहुत वर्बली एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं। ये इंडिया को भी पता है, ये भारत की हुकूमत को भी पता है कि इन हालात में वो बात किससे करेंगे। वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे, वो किससे बात करेंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे। हालात ऐसे नहीं है कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात की बात की जाए, कोई उम्मीद रखी जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि डॉक्टर जयशंकर आ गए। I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 साल में पहली बार पाकिस्तान जाने वाले हैं। वो 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा काफी अहम होने वाला है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि विदेश मंत्री का ये दौरा SCO शिखर सम्मेलन के लिए है और इसे शांति पहल के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ये फैसला भारत की SCO के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। SCO क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारत SCO को बहुत गंभीरता से लेता है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फरवरी 2019 से ही तनावपूर्ण हैं। हालांकि भारत हमेशा से कहता आया है कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन इसके लिए भारत ने ये भी साफ किया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद और हिंसा पर लगाम लगानी होगी। वहीं भारत के पाकिस्तान में रहे उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने कहा कि अब गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है, क्योंकि जयशंकर को भेजकर भारत ने एक साहसिक कदम उठाया है। पाकिस्तान को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और मेजबान के रूप में SCO के मौके पर एक सार्थक द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव रखना चाहिए। SCO जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। ये एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए काम करता है। भारत ने 2022 में SCO की अध्यक्षता की थी और डिजिटल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत 2005 से SCO का सदस्य रहा है और 2017 में पूर्ण सदस्य बना था। पाकिस्तान भी 2017 में भारत के साथ SCO का स्थायी सदस्य बना था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। एक तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे।
साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर और इंडिया तो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता, पाबंदी करता है। बहुत सारी बातें उन्होंने बड़े ही एक जैसे कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल एक बिहेवियर में बड़े सॉफ्ट स्पोकन वो रहे इसके अंदर, और आराम से उन्होंने सारी बातें कह दी। हालांकि ये सख्त उसमें भी कही जा सकती थी, इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, नहीं और एंड में हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की और उनके जो तालियां भी बजी इसके लिए। लेकिन सर आप ये सक्सेस तो देखें ना पीटीआई की कि डॉक्टर जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। देखिए डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना करो। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें जो मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइन्स पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, साइड लाइन पे। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे। वो चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है कसम से हंस, कहते हैं देखो। बल्कि हंस इन पे नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात ये। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजर्स बंद कर दिए। और मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। उन्होंने ये तो जरूर कहा कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे डॉक्टर जयशंकर, लेकिन फिर भी यहाँ से जब वो आ रहे हैं तो उनको इस तरह से इनको अटेंड करना चाहिए कि वो कोई अच्छी यादें लेकर जाएं, कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं। यहाँ मैं इतना खुश था, यहाँ पे लोग इंटरनेशनल मीडिया लोग जो थे वो समझते थे कि दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक आइस मेल्ट हो रही है, बहुत बड़ा अच्छा इसको पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा था। लेकिन कल देख के मेरा दिल बहुत खट्टा पड़ा कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हो। देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें कुछ ममालिक इंडिया के साथ साथ रशिया और चाइना वो अहम तरीन ममालिक हैं। और पिछले साल जब ये इंडिया में मुनक्किद हुई थी तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है बिलावल उस वक्त और अब के भी वो वहाँ गए थे। और वहाँ कोई आपको अगर देखने वालों को कुछ याद पड़ता है तो कोई इतने अच्छे और साजगार हालात तब भी नहीं थे। उनका भी जो विजिट था कोई इतना वो प्लेजेंट नहीं रहा था। उनकी जो हुकूमत है इस वक्त वो कभी भी उसकी ये पॉलिसी नहीं रही पाकिस्तान के साथ दोस्ती की। सेम इज़ विद पाकिस्तान अगर उन्होंने कोशिश की भी है तो कोई भी जो जमात होती है पॉलिसीज़ के खिलाफ जाकर कहीं भी कोई मैं नहीं समझती कि कदम उठाती है तो वो भी आएंगे अगर तो इस कॉन्फ्रेंस में टू द पॉइंट जैसे शिरकत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी वो भी करेंगे। और बाकी तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर यहाँ पर किसी से बात करनी तो किससे बात करनी है। ये हमें टॉन्ट भी किया जाता है अब मुल्क के ऊपर, लेकिन ये हकीकत भी है कि आपकी जब स्टेबल किसी किस्म की कोई हुकूमत ही नहीं है और आप रियासत को चलाने के लिए आपके पास जमहूरियत नाम की भी नहीं है और इस हद तक वो मज़े का खेज हो चुकी है तो उसका कोई भी वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर दिफा हो, मैं नहीं समझती कि किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी इंसान दुनिया के लिए कोई हैसियत रखता है। ये आपको और मुझे और पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे मामलात चलते हैं।